सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ज्योतिषी मुद्दा रखने जा रहा हूं, जिसका योग के द्वारा जो निदान हो सकता है। ज्योतिष में मंगल की ग्रह की बात करूंगा। मंगल ग्रह मकर राशि में 28 डिग्री अंश पर उच्च का होता है और उतनी ही डिग्री में यानी 28 डिग्री पर ही कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल यदि उच्च होता है तो हड्डियां मजबूत होती हैं, आदमी वीर होता है, उसमें धैर्य होता है, प्रखर बुद्धि होती है, दिमाग सही काम करता है, रक्त संचार अच्छा होता है, साहसी होता है और बहुत मर्दानगी उसमें होती है। अगर वही नीच का हो जाए तो उसमें क्रूरता आ जाती है। साहस होता है लेकिन क्रूरता आ जाती है और कानून तोड़ने संबंधित काम करता है, यानी जो गुंडों की वो स्थिति होती है। अत्यधिक कामुकता हो जाती है, बलात्कारी हो जाता है, संसाधन इकट्ठा करता है लेकिन उसी हिसाब से खर्च करता है। भोजन बहुत ज़्यादा करता है, भोजन प्रिय होता है। तो अगर अच्छा रहा तो स्वादिष्ट राजसी भोजन करता है, अगर नीच का हो गया तो राजसी और तामसी दोनों मिला जुला वो भोजन करता है, और अगर उच्च का रहा तो राजसी और सात्विक ये उसका आहार होता है। उसके कारण ही रोग दोष होते हैं। अब ज्योतिष के हिसाब से तो खैर बहुत अलग अलग तरह के निदान है। वही अगर मंगल नीच का नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं नीच का है मतलब निर्बल है मंगल। नीच का है तो मंगल निर्बल नहीं है, बल्कि वो उल्टी दिशा का है। वही ताकत वही चीज़, लेकिन वो नकारात्मक भूमिका निभाएगा, कमज़ोर नहीं होता है वो। लेकिन अगर कमज़ोर है यानी काफ़ी कम अंश में है या वृद्ध है तो उसको कमज़ोर माना जाता है। बहुत ज़्यादा अंश अगर हो जाता है, वृद्ध हो जाएगा, अस्त हो जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा। बहुत कम अंश रहेगा, बालक रहेगा तो कमज़ोर रहेगा। तो अब इनके लिए निदान तो ज्योतिषाचार्य सब बताते हैं, तो वह अलग अलग है। तो यहाँ मैं योग के जरिए जो निदान है वह बताने जा रहा हूँ, न कि ज्योतिषाचार्य के जरिए। वे लोग तो यंत्र वगैरह बताएंगे और मूंगा वगैरह धारण कराते हैं भिन्न भिन्न रत्तियों में, लेकिन यहाँ मैं आपको ज्योतिषी निदान बताता हूँ, यौगिक निदान बतलाता हूँ। अगर आप ज्योतिषी निदान में जाएंगे तो पता नहीं वो असली मिले नकली मिले, उसका प्रभाव क्या होगा, और फिर उसको सिद्ध करके फिर पहनना पड़ता है, सूट करता है नहीं करता है, कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसमें योग में तो आपका गारंटी से वो होता है। तो यदि मंगल निर्बल है यानी वृद्ध है तो उसका क्या उपचार हो यह मैं बताता हूँ। अब इसमें रोग संबंधित बात देख लेते हैं। जैसे अगर सर में दर्द होता है तो, या रक्तस्राव हो जाता है, या आग से जलने की कांड होता है मंगल दोषी हो जाने पर, शरीर में खून कम बनने लगता है निर्बल हो जाने पर, तो शरीर से कहीं से भी रक्त निकलता हो, चाहे गुदा द्वार से, चाहे नाक से, या कहीं से भी, तो इसका मतलब है कि मंगल जो है वह
कमज़ोर स्थिति में है, इस तरह से, मतलब निर्बल तो नहीं है लेकिन वह खलनायक की भूमिका में आ गया है। यानी शत्रु के घर में हो सकता है, या नीच हो सकता है, या नीच ग्रहों से दृष्ट होता है, या नीच ग्रहों के साथ योग बना रहा होता है, या जो शत्रु और क्रूर ग्रह होते हैं उनके साथ योग बना रहा होता है। तो इस तरह से वह जो है इस तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है, इस तरह की भावनाओं को उत्पन्न करता है। अत्यधिक आवेश आ जाना, लीवर की गड़बड़ी हो जाती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है मंगल के कमज़ोर हो जाने पर, और एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, फोड़े वगैरह बहुत निकलते हैं, विष संबंधित दोष होता है, विषाक्त पदार्थों का सेवन कर लेता है, या विषैले जानवर से काट लेते हैं, हिंसक पशु से मार सकते हैं, तो सर्प दोष, विष दोष, ये सब आते हैं। या कोई ऐसी चीज़ खाएगा इससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो अब इनको दूर करने के लिए जो उपाय है वो बताता हूँ। अगर मंगल कमज़ोर है तो उसका उपाय बता रहा हूँ। कमज़ोर की स्थिति में रक्तचाप जो है वह निम्न हो जाता है, हताश निराश व्यक्ति हो जाता है, खून कम बनने लगेंगे, उसमें शरीर में उसके पित्त की कमी हो जाएगी, कफ बढ़ने लगेगा, कफ संबंधित बुखार हो जाएंगे। तो इस तरह के उसमें दोष आ जाते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, मुट्ठी बंद कर लेना है। यह मुद्रा आपको मुष्टिक मुद्रा है, तो इसको मुट्ठी बंद कर लेंगे और सीधा बैठ जाएंगे, खाली पेट, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के खुले स्थान पर कंबल दरी बिछा करके आपको बैठ जाना है और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। झटके से सांस को छोड़ेंगे, नाभि की ताकत से सांस को छोड़ेंगे, हवा खुद भरेगी, आप फिर से छोड़ देंगे। इस तरह से आप 108 बार तक ले जाएंगे। फिर जो है धीरे धीरे आप इसे 500 बार तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 108 बार तक ले जाना है। अगर आप 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुरू में 25-30 ही कीजिए, रोज़ 4-5 रोज़ बढ़ाते जाइए। इस तरह से 108 बार पहुँच जाइए, फिर धीरे धीरे आप चले जाएंगे। खून का संचार सही कर देगा और मंगल दोष को या दूर करेगा, उस मंगल दोष को जो कि निर्बल है। अब वैसा मंगल दोष जो कि नीच का है, यानी नकारात्मक जो भूमिका निभा रहा है, जैसे खून का जाना शरीर से, या आग से झुलसना उलसना की शिकायत होती है, पित्त बहुत बढ़ जाना, उल्टी होने लगना, गैस बहुत बनना, डकार आने लगना, उल्टी होना, सर चकराना, घुमेर होना, मिर्गी के दौरे पड़ना, मानसिक भ्रांति होना, आँखों में जलन होना, आँखों का लाल लाल हो जाना, फोड़े फुंसी निकल जाना, लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, इस तरह के जो है, तो ये जो है ये नीच मंगल का काम होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं, यानी जांघ के ऊपर वो रख लेंगे पैर को। देखिए मैंने रखा है इसे, इस तरह से आप रख लेंगे, या ऐसे करके आप तो चीज़ को चढ़ा लिए। तो जब इस तरह से आप चढ़ा लेते हैं तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस वैराग मुद्रा को अपना लेना, या आप वरुण मुद्रा भी अपना सकते हैं। ये दोनों ही मुद्रा इसमें लाभकारी है।
अब इसमें करना क्या है कि सांस को आराम से लेना है, धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, बाईं नाक से लेंगे और दाईं नाक से छोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे। फिर दाईं नाक से लेंगे, बाईं नाक से छोड़ देंगे, धीरे धीरे। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। कुछ लोग बहुत जोर से सांस खींचते हैं, ऐसे रामदेव जी इस तरह का बतलाते हैं। ये अनुलोम विलोम नहीं होगा, ये नाड़ी शोधन में ही आ जाएगा। अनुलोम विलोम के लिए आपको बहुत आहिस्ते आहिस्ते सांस लेनी है कि आपको सांस की आवाज़ खुद सुनाई न पड़े। दूसरा आपको क्या करना है, शीतली प्रणाम करेंगे। जीभ को मोड़ लेंगे पीछे की ओर और मुंह से सांस भरेंगे धीरे धीरे। जैसे ऐसे भी करते हैं, जीभ को गोल कर लेते हैं और इसे सांस खींचते हैं। जो नहीं गोल कर सकते हैं जीभ को, वो मुंह को ही ऐसे कर लेंगे, हाँ, और उसको खींचेंगे। तो वह जो है वो काकी प्राणायाम कहलाता है। लेकिन आपको करना है जीभ गोल करके, कोशिश यही कीजिए। लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वे जीभ को ऐसे पकड़ भी सकते हैं। इस तरह से आप शीतली करेंगे। आराम से धीरे धीरे सांस भरना है आपको, बहुत जोर नहीं कर लगाना है। सांस नाक से छोड़ेंगे, लेंगे मुंह से, छोड़ेंगे नाक से। शीतकारी प्राणायाम करेंगे। जीभ को थोड़ा सा आगे लाएंगे, दांत से सटा लेंगे, इससे सांस खींचेंगे। आवाज आनी चाहिए शीतकार की। फिर नाक से छोड़ देंगे, लेंगे मुंह से, छोड़ेंगे नाक से। जो ये शीतली और शीतकारी मैंने बताया, ये आपको कम से कम 21 बार करना है। इसको धीरे धीरे आप बढ़ाते हुए 108 बार तक ले जाएंगे। इसके बाद जो है एक आपको ध्यान बताता हूँ। इसी तरह से बैठ जाएंगे पद्मासन लगा करके, या जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वे सिद्धासन, सुखासन में भी कर सकते हैं। सिद्धासन के लिए एड़ी को नीचे रख लेंगे और एक पैर की एड़ी को, दूसरे पैर की एड़ी को उसके ऊपर रख लेंगे, का जो गुल्फ होता है उस पर रख लेंगे। देखिए ऐसे रख लिए नीचे
अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर रखेंगे ये दूसरे को। इस तरह से सिद्धासन में बैठ जाएंगे। सुखासन तो आसान है, सभी लोग बैठते ही हैं। इस तरह से बैठ जाना। इन तीनों में से आप किसी में भी एक कर लें और वैराग मुद्रा को अपना सकते हैं या वरुण मुद्रा को। वैराग मुद्रा, वरुण मुद्रा अपना सकते हैं और श्वास को आराम से धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। आपको आंख बंद रखनी है। सांस पर ध्यान देना है और इसके साथ आपको एक मंत्र जपना है, ओम होमाय नमः। जितना लंबा यह चलेगा सांस भरने का काम, उतनी ही लंबी आपकी जो है इसमें आपको जाप शक्ति लगानी है। यानी जितनी लंबी सांस उतना ही लंबा जाप, और मन ही मन करना है। फिर छोड़ेंगे, फिर जपेंगे। इस तरह से 108 बार तक आप जाएंगे तो आपका जो मंगल अगर नीच का है या शत्रु राशि में है या क्रूर ग्रहों के साथ योग बनाया है या शत्रु ग्रहों के साथ योग बनाया हुआ है, तो यह दोष दूर हो जाएगा। तो इस तरह से मंगल ग्रह दोष जो है वह योग के हिसाब से दूर किया जाता है। योगी इस प्रकार से दूर करते हैं, बिना रत्न धारण किए हुए आप इसे इस तरह से दूर कर सकते हैं और यह गारंटी से दूर हो जाएगा। तो आप इसके कीजिए, इसका लाभ उठाइए। ओम।